मेरी हुकूमत से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी जान को बचा ले प्लीज़। मेरी हुकूमत से गुजारिश है। मेरा भाई यहाँ आएगा ना तो उसकी जान को खतरा है। मेरा एक ही भाई है, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए प्लीज़। पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। बस हम चाहते हैं कि हमारा भाई जहाँ भी रहे, बस अल्लाह की अमान में रहे, तहफ़्फ़ुज़ में रहे। अगर वो यहाँ आ जाएगा ना तो हम लोग कैसे रहेंगे उसके बगैर? हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा एक ही भाई है। वालिद के जाने के बाद वो हमारा एक ही सहारा है। अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे अल्लाह ताला, उसे अल्लाह अपने फरमान में रखे अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, ये मेरे भाई हैं मोहम्मद अली, इनकी जान को बहुत ख़तरा है। तो मेरी हुकूमत से गुजारिश है मेरे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि कैम वाले कहते हैं कि आपका भाई जैसे ही यहाँ आएंगे हम उसे जान से मार देंगे। तो हम बहुत परेशान हैं अपने भाई की तरफ से। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी बहुत गुजारिश है हुकूमत से कि मेरे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा भाई, आपके भाई की जान को खतरा क्यों हो रहा है? आपके भाई ने ऐसा क्या काम कर दिया कि लोग आपके भाई के जानी नुकसान हुए? मेरे वालिद के बिज़नेस पार्टनर थे, तो अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने मेरे भाई को परेशान करना शुरू कर दिया। घर पे आ रहे हैं, भाई को उठा के लेकर जा रहे हैं, कभी मारपीट कर रहे हैं, कभी गन शूट कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। आपके जो अब्बू के बिजनेस पार्टनर थे उनसे ऐसे क्या मामला थे कि आपके अब्बू की डेथ के बाद उन्होंने आपको पसंद नहीं की? मामला तो क्लियर थे सारे, लेकिन वो उनका एमकेएम वालों का ये कहना था कि आपके वालिद साहब के पैसे निकलते हैं, उनको देना है हमें पैसे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बिजनेस पार्टनर से उनका ताल्लुक एमकेएम से? जी एमकेएम से था। एमकेएम से ताल्लुक रखते थे। बहुत परेशान कर रहे थे मेरे भाई को, बहुत मारम पीटी करी उन्होंने, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत परेशान हो गए थे सारे। हमारा एक ही भाई था, हम दोनों बहनें, अब्बू की डेथ हो गई थी, हम लोग छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, ना कोई हमारी किफालत करने वाला था। फिर मेरे मामू मेरे भाई को अपने पास ले गए, उन्होंने उसको अपने पास रखा कुछ अर्सा, फिर वो उन्होंने स्टूडेंट वीज़े पे बाहर भेज दिया, उसको लंदन भेज दिया कि वहाँ पर ये सही रहेगा, पनाह में रहेगा। लेकिन वहाँ पर गया है तो हम लोग को थोड़ा सुकून आया है। उसके जाने के बाद भी हमके वालों ने बहुत परेशान किया, मेरे शौहर की ये हालत कर दी उन्होंने कि उनको स्टैंड पे लिया, इनको मारा पीटा, इनको माजूर कर दिया मेरे शौहर को। गाड़ी से उन्होंने उड़ा दिया। फिर एक टांग का मसला आ गया, गोला भी टूट गया। फिर मैं कुछ अर्से अस्पताल में भी रहा। फिर मैं अपने बहुत कानून के दरवाजे खटखटाए, मगर ये है कि कोई सुनवाई नहीं उनकी। वो तो कहते हैं हमारे पुलिस वाले भी हमारी जेब में है, जिस जगह भी आप जाओगे तो कुछ नहीं कर आपको मिलेगा। हमेशा असगर अली नाम है मेरा। असगर अली भाई, 2007 में आपने बताया कि आपकी कि वालिद साहब की डेथ हो गई 2007 के बाद। 2010 में आपके मामू जो है वो आपके साले को स्टूडेंट वीज़े पे घर ले गए थे। घर ले जाने के बाद घर पे भी उनके है ना गए और तशद्दुद किया है, उन्होंने दरवाजे तोड़े, खटखट मारे, ताकि उनको कह रहे हैं किसी भी हाल में मोहम्मद अली को बाहर निकालो, हम उसको मारेंगे नहीं तो या तो पैसे दो या उसको फिर आप हमारे हवाले कर दो। तो उन्होंने इसी डर के खातिर ना उसको स्टूडेंट वीज़े के ऊपर लंदन भेज दिया कि वो तहफ़्फ़ुज़ देगा। उसके बाद में फिर भी वो उसके जाने के बावजूद भी हमें टॉर्चर और पर्चियाँ आ रही थी, कभी गन पॉइंट पे, कभी तो हमारे को गोली मार के चला के दिखा रहे कि देखो ऐसे गोली मार देंगे हम। कभी हमारे पास पिस्टल की गोलियां भेज रहे कि देखो अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम ये कर देंगे। जबकि मेरे सर का कोई कर्जदार नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। वो जो भी कारोबार करते थे ना फेयर करते थे, मगर उन्होंने हमारे साथ इतना टॉर्चर, इतनी परेशानी करी है कि हम क्या बर्दाश्त करें। कि हम रिहाइशें बदली हमने उस चक्कर में, एक जगह नहीं हम 3-3 4-4 जगह रिहाइशें चेंज करे हमने, इसी चक्कर में कि हमारे बेड पर मेरी बीमार है, सास को इतने टेंशन में बेचारी वो बेड रेस्ट पे है और शुगर हाई हुई है इसी वजह से। उनका इतनी बीमार है कि आपको क्या बताएं, हर महीने उनका इलाज के लिए अस्पताल लेके जाना पड़ जाता है।
अच्छा, इतना मेंटली आपको टॉर्चर किया गया आप लोगों को, आज आपका भाई आपका होते हुए आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने किसी कानून का दरवाजा खटखटाया, कानून के हवाले से बहुत खटखटाया है, कोई फायदा नहीं हुआ। एप्लीकेशन भी दी हमने, सब कुछ करा, मगर भाई कोई भी सुनने को तैयार नहीं। अब हमें डर ये है कि हमारा भाई यहाँ आए तो उसकी जान को खतरा ना हो। जहाँ पे भी एमकेएम का नाम आता है ना, वहाँ पे सब हाथ हटा लेते हैं कि नहीं यार एमकेएम का मामला है, इसकी हमारे को कोई यानी कि अहमियत ही नहीं देते। बस हाँ सही है, आपका पर्चे काट दिया, पर्ची बाद में हम पता करते हैं कि पर्ची की होती नहीं है, फर्जी काम हो रहा है। आपका मुतालबा क्या है जो गवर्नमेंट है उसको क्या मुतालबा? हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि बस हमारे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि हमारी सेफ्टी हो, हमारे बच्चे सुकून से रहें, हम लोग सुकून से रहें, वरना हम लोग सुकून किस तरह कहाँ गुजारा करेंगे। अभी आप देख रहे हैं हम लोग किस तरह के कंडीशन में बैठे हुए हैं कि हमारे इतनी टेंशन हुई है कि हमारी सास भी जो है बेड रेस्ट पे आ गई। मेरी माँ के अकेले होने की वजह से मैं और मेरे शौहर अम्मी के साथ आकर रहने लगे ताकि मेरी बहन की सेफ्टी रहे। कैसे ये लोग अकेले रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमें सुकून से रहने नहीं दे रहे ये लोग, बहुत तंग करके रखा हुआ है। कई रिहाइश चेंज करी, कहाँ नहीं गए, हर जगह, लेकिन उन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कॉल्स करते रहे, धमकियाँ देते रहे, पर्चियाँ आई हैं हमें और उस पर गोली लगी हुई होती थी, बाकायदा प्रूफ भी है हमारे पास। कैसे आई आप लोग? वो लिफाफे में बांध के दरवाजे पे टांग कर छोड़ के चले जाते थे। अच्छा, वो पर्चियाँ मौजूद है आप लोगों के? ये गोलियां तो फेंक दी हमने, मगर ये है कि तस्वीर है हमारे पास, ये है ना, नहीं हमारा पीछे छोड़ रहे, हमें परेशान धमकियां दे रहे हैं, हम धमकी कभी स्कूल में कि उठा लेंगे, उनको धमकियाँ दी जाती है मेरे बच्चों को। प्लीज़ आपसे इल्तिजा है हमारी कि हमें सेफ्टी दें, हमारे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दें। मेरी हुकूमत से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे भाई को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसकी जान को बचा ले, प्लीज़ मेरी हुकूमत से गुजारिश है। मेरा भाई यहाँ आएगा ना तो उसकी जान को खतरा है, मेरा एक ही भाई है, प्लीज़ मेरे भाई को बचा लीजिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दीजिए प्लीज़। पूरे पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। बस हम चाहते हैं कि हमारा भाई जहाँ भी रहे, बस अल्लाह की अमान में रहे, तहफ़्फ़ुज़ में रहे। अगर वो यहाँ आ जाएगा ना तो हम लोग कैसे रहेंगे उसके बगैर? हम लोग कैसे रहेंगे? हमारा एक ही भाई है, वालिद के जाने के बाद वो हमारा एक ही सहारा है। अल्लाह पाक से जिंदगी जन्नत उसे अल्लाह अपने अमान में रखे। अल्लाह आमीन।